हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज है धनतेरस और आज हमारे यहाँ कुछ स्पेशल बनने वाला है, जो कि आज का खाना मैं नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड बनाने वाले हैं। तो यहाँ उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि गर्म पानी में सोयाबीन की जो बरी होती है, सोया चंक्स, उसको फूलने के लिए भिगो दिया है, मतलब भिगो दिया है उसको। और यहाँ पर वो पालक के पत्तों को अच्छे से धो करके कुकर में डाल के उस पर पानी डाल के उसको गैस पर चढ़ा देंगे 1 से 2 सीटी के लिए, ताकि वो अच्छे से पक जाए। पकने के बाद यहाँ पर देखिए अच्छे से पक गई है। पकने के बाद इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो यहाँ पर पालक का स्मूथ सा पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए कितनी भाप निकल रही है, क्योंकि ये गरम गरम है। और यहाँ पर वो काट रहे हैं सब्जियाँ। तो सबसे पहले उन्होंने काटी हरी मिर्च, फिर यहाँ पर उन्होंने काटा टमाटर। तो ये देखिए टमाटर भी काट लिया है। टमाटर को काटने के बाद वो प्याज काटेंगे। और टमाटर डालना तो बहुत ज़रूरी होता है हर सब्ज़ी में, लेकिन यदि आप सब्ज़ी में टमाटर नहीं डाल रहे हैं तो आपके पास जो मसाले हैं प्याज के, प्याज से भी आप इसकी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज भी कट गया है। उसके बाद इन्होंने ग्राइंडर जार में क्या किया, लहसुन डाला, अदरक का एक टुकड़ा लिया था। हरी मिर्च को इस पर डाल देंगे और हरी मिर्च को डालने के बाद इस पर ये डाल देंगे प्याज। अब इसी पे डाल देंगे टमाटर, मतलब कि जितना भी मसाला है वो अलग से वो भूनेंगे, तलेंगे नहीं, डायरेक्ट वो पीस लेंगे। तो सारा मसाला पीस चुका है ग्राइंडर जार में। अब यहाँ पर कढ़ाई में उन्होंने लिया है तेल, तेल में डाल दिया है जीरा। उसके बाद फिर से यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज ले ली उन्होंने। तो प्याज को अच्छे से उन्होंने भून लिया है, मतलब कि अच्छे से तल लिया है। 1 से 2 मिनट लगे हैं, प्याज अच्छे से तल गई, क्योंकि गैस की जो फ्लेम थी उसको लो रखा था, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है, जलने का डर रहता है इसमें। फिर जो ग्रेवी तैयार की थी, पेस्ट तैयार किया था, उसको इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे कढ़ाई में। तो उन्होंने अच्छे से इसको 2 से ढाई मिनट के करीब तला था। जब मसाला अच्छे से तल गया, हल्का सा कलर चेंज हो गया, तब इस पर डाल दिया उन्होंने स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर। इसके बाद हल्दी पाउडर डाल दिया है। फिर इसके बाद डालेंगे वो धना पाउडर और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। धनतेरस का जो दिन था ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि उस दिन एक तो मेरा बर्थडे था और हर साल की तरह इस साल भी मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब बर्थडे में इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। वो हर साल खाना बनाते हैं मेरे बर्थडे में और बहुत मेहनत करते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैं ना एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा रहती है और मैं उन्हें दिखाती भी हूँ। ऐसा नहीं कि यदि अंदर मेरे एक्साइटमेंट है तो मैं सामने दिखाती भी हूँ, मैं छुपाती कभी भी नहीं हूँ। बट जितना मैं दिखाती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी, वो मैं नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पर देखिए हमने मतलब मसाला तल चुका है, उस पर पालक की भाजी को डाल दिए हैं, उसको अच्छे से तल लिए हैं। तलने के बाद पालक का जो उबाला, मतलब जो पालक को जो उन्होंने उबाला था, उसका जो पानी बचा था वही पानी इस पर डाल दिया था और इसको ढक दिया था। ढकने के बाद जब इन्होंने लीड हटाया 1.5 मिनट के बाद, तो देखा कि ये पालक का कलर चेंज हो गया है, पालक पक भी चुकी है अच्छे से, मतलब जो कच्चा पानी इसके अंदर का वो निकल गया है। अब इस पर ये डाल देंगे पनीर। तो पनीर के इन्होंने क्यूब्स काट के रखे थे पहले से ही, तो ये पनीर डाल दिया है, क्योंकि ये बना रहे हैं पालक पनीर। तो ये देखिए मिक्स कर दिया इन्होंने। आपको एक सीक्रेट बताओ, मेरे जो हस्बैंड है ना, खाना वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना टेस्टी खाना बनाते हैं वो। तो ये देखिए यहाँ पर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, थोड़ी सी मलाई जो 1-1.5 चम्मच के करीब निकली थी दूध से, तो वही इन्होंने इस पर फ्रेश मलाई दूध से निकाल करके इस पर डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मालूम है आपको, दही या मलाई, ये दो में से कोई आप एक चीज़ यदि सब्ज़ी की ग्रेवी में डालते हैं या सब्ज़ी में डालते हैं ना, तो जो सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जो सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो गई है। अब इन्होंने यहाँ पर तड़का लगाया। तो तड़का लगाने का एक पैन में घी गरम किया और उसमें लहसुन डाला। लहसुन डालने के बाद साबुत खड़ी कश्मीरी लाल मिर्च को डाल दिया इन्होंने, 4 पीस लिया था और उसको अच्छे से तल लिया। जैसे जैसे लहसुन का कलर चेंज होता गया, इसका मतलब है कि लहसुन पक गया। उसके बाद इन्होंने इस पर डाल दी थी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और कलर आता है। उसके बाद उन्होंने सब्जी पे तड़का लगा दिया। तो जो पालक पनीर है वो बनकर रेडी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्ट की बनी थी। आप खाते अगर इनके हाथ का ना, तो आप भी तारीफ़ करके नहीं थकते। जब यहाँ पे तड़का पूरा हो गया, उसके बाद यहाँ पर बारी आती है पुलाव की। तो इन्होंने क्या किया था, जो सोयाबीन की बरी थी
उसे मैरिनेट कर दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने आधी कटोरी के करीब, मतलब छोटी वाली कटोरी है तो ये आधी कटोरी ही मानी जाएगी, इन्होंने इस पर दही मिला दिया। उसके बाद इस पर डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सा। उसके बाद हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्च का पाउडर, और इन सबको उन्होंने अच्छे से मिक्स कर लिया। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसको एक साइड में वो रख देंगे। उसके बाद कुकर में गरम करेंगे घी। तो इन्होंने 2 चम्मच घी लिया था, इस पर 1 का बताया गया है, 1 का एक्चुअल में मुझसे गलती से कट गया है वीडियो। तो 2 चम्मच घी लिया है और घी को गर्म करने के बाद इस पर डाल दिया है तेज़पत्ता। तेज़पत्ता इन्होंने 2 लिया था। उसके बाद दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, तो इन्होंने 2 से 3 के करीब लगता लिया है, तो दालचीनी ले लिया है। उसके बाद हरी इलायची और लौंग, इसको डाल दिया। लौंग और इलायची का जो फ्लेवर है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उसे बहुत ज़रूरी है डालना। तो उसके बाद जब वो तल जाएगा तो उस पर इन्होंने लहसुन, हरी मिर्च और प्याज को भी डाल दिया, से चला देंगे। जब लहसुन भी अच्छे से पक गया तो उसके बाद इन्होंने इस पर डाल दिया था प्याज, और प्याज को भी अच्छे से इन्होंने चला दिया था। तो जैसे जैसे आप प्याज को चलाते जाएंगे, प्याज का कलर जो है वो चेंज होता जाएगा, और जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए उस पर आपको डाल देना है टमाटर, जो आपने काट के रखे थे। तो टमाटर भी इस पर डाल दीजिए, टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और जैसे ही टमाटर पक जाएगा तब आप इस पर डाल देंगे मसाले। तो इन्होंने मसाले पर क्या क्या डाला चलिए बताते हैं हम। इन्होंने डाला था सबसे पहले स्वाद के अनुसार नमक, जितना आपको पुलाव पर डालना है। उसके बाद इस पर डाल दिया हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा और डाला उन्होंने। उसके बाद डाल दिया धना पाउडर, और इसके बाद इन्होंने इसको मिक्स कर दिया। मसाला को बहुत ज़्यादा आपको मिक्स नहीं करना, बहुत देर तक, कुछ सेकेंड ही आपको करना है। उसके बाद इस पर डाल देना है आपको पनीर। तो ये देखिए इन्होंने इस पर डाल दिया था पनीर। आप पनीर को चाहे पहले डाल दीजिए और चाहे तो आप लास्ट में भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पनीर भी अच्छे से तल गया है। उसके बाद जो इन्होंने सोया चंक्स को अच्छे से मैरिनेट करके रखा हुआ था उसे भी इस पर डाल देंगे। उसके बाद इन्होंने इसको तल लिया, सिर्फ 1 मिनट इसको तला था। 1 मिनट में ये जो आपका सोया चंक्स है अच्छे से तल जाता है। तो ये देखिए इसको तलने में पूरा 1 मिनट लगा। उसके बाद इस पर डाल देंगे चावल। तो इन्होंने क्या किया था, चावल को 15 मिनट पहले अच्छे से धो करके भिगो दिया था। भिगोने के बाद 15 मिनट के बाद इसका पुलाव बनाया था इन्होंने। तो उस चावल को इस पर ऐड कर देंगे। उसके बाद चावल को अच्छे से इन्होंने तल लिया था 1 मिनट के करीब, फिर उस पर डाल दिया था पानी। तो जितना चावल है उसका डबल पानी डाल दिया था उस पर, और उसके बाद चम्मच से हल्का मिलाया और लीड को लगा दिया, और 1 से 2 सीटी आने तक का वेट किया। उसके बाद जल्दी से रोटी बनानी थी, तो मेरी बेटी ने यहाँ पर आटा लगाया। बेचारी को जो मिला उसने उसी में आटा लगा दी, क्योंकि सारे बर्तन भिड़े हुए थे तो गंजी में उसने आटा लगा दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मेरी बेटी रोटी बेलती जा रही थी, मेरे हस्बैंड रोटी सेकते जा रहे थे। तो खाना ऑलमोस्ट पूरा बन चुका था, और रायता इन्होंने पहले ही बना लिया था, बट उसका वीडियो नहीं लिया था। तो यहाँ पर उन्होंने थाली में सबसे पहले लगाया पुलाव, फिर पालक पनीर। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने रख दिया है रायता, फिर यहाँ पे ढोकला रख दिया। ढोकला बनाया नहीं था, उन्होंने मेरे लिए नाश्ते पे मार्केट से लेकर आया था। तो ये ढोकला है, मतलब ढोकला और समोसा लेकर आए थे सुबह। तो समोसा हम लोगों ने खा लिया था, ढोकला बचा था। और उसके बाद यहाँ पर रोटी रख दिए, बीच में मूली रख दिए हैं। तो आज की हमारी जो थाली है वो बनकर रेडी है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं, ये सोन पापड़ी और छेने के रसगुल्ले, पेठा जो हमने मार्केट से लिया था, और केक मेरे बर्थडे पे जो आया था, मतलब हम लोगों ने काट चुके थे, पहले ही काट लिया था केक। तो ये देखिए ये है पूरी थाली हमारी। तो आपको आज मेरे हस्बैंड के हाथ की बनी थाली कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं, रेसिपी कौन सी आपको ज़्यादा पसंद आई, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम यहीं पर एंड करते हैं, और आप जल्दी जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।